10th क्लास का VVI क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है, इसका सही आंसर है बी, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो वो है भारत। नेक्स्ट, 3 नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका 3 का सही आंसर है ए, 15 मार्च 1950 को। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, तो 4 का सही आंसर है बी, अर्ध विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो वह है बिहार। नेक्स्ट, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, तो 6 का सही आंसर है बी, सेबी। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो 7 का सही आंसर है ए, बिहार का। भारत में नीति आयोग का स्थापना हुई तो 8 का सही आंसर है सी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, तो 9 का सही आंसर है ए, भारत। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, तो 10 का सही आंसर है बी, 8। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, तो 11 का सही आंसर है ए, कृषि है। देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान है, तो 12 का सही आंसर है बी, दूसरा स्थान है। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वो 13 का सही आंसर है सी, श्रीलंका। इनमें से कौन योजना जो आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो 14 का सही आंसर है ए, प्रधानमंत्री। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो 15 का सही आंसर है सी, मिश्रित। इनमें से कौन सा देश जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो 16 का सही आंसर है बी, रूस। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, तो 17 का सही आंसर है सी, सही वर्ग से। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सी। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? तो 19 का सही आंसर है सी, उद्योग को। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो 20 का सही आंसर है, 20 का सही आंसर है डी, 20 का सही आंसर है डी। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है?
सॉरी, एक मिनट। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, सेवा क्षेत्र को। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो इसका सही आंसर है डी, सभी, इनमें से सभी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, तो 23 का सही आंसर है बी। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो इसका सही आंसर है 24 का सही आंसर है ए। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आर्थिक संरचना का एक मुख्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो इसका सही आंसर है ए। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग है? तो इसका सही आंसर है ए। सामान्य किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है डी, सभी। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इसका सही आंसर है डी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, तो 31 का सही आंसर है डी, संसाधनों और निजी का स्वामित्व। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पथ का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है सी। बिहार के आर्थिक पिछड़ापन एच का प्रमुख कारण है, तो इसका सही आंसर है बी। आर्थिक विकास की मापने के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, तो इसका सही आंसर है डी। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो इसका सही आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। विश्व का पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई, तो इसका सही आंसर है ए, 1980 में।
आर्थिक समृद्धि का संबंध है, तो इसका सही आंसर है बी। आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारक कौन है, तो इसका सही आंसर है बी। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, तो इसका सही आंसर है बी। आर्थिक विकास से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है बी। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो इसका सही आंसर है डी। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर है निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो इसका सही आंसर है डी। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, तो इसका सही आंसर है इसमें से कोई नहीं। सॉरी, ये गलत है। ये सही है, प्राथमिक क्षेत्र। ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो ये डेयरी विकास है। इसका सही आंसर है बी, डेयरी विकास है। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ, इसका सही आंसर है सी, अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, वह है शिक्षा। मानव विकास सूचकांक में सर्वोत्तम स्थान किस देश का है, तो वह है नॉर्वे। इनमें से कौन विकास सूचकांक का सूचकांक का सूचक नहीं है, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा रैंक सबसे ऊपर है, तो वह है केरल। निम्न से कौन सा द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है, तो वह है उद्योग। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो अर्थव्यवस्था। बिहार के विकास के बिना भारत
का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन जिसका सही आंसर सही कमेंट में इसका आंसर दे देना। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। गरीबी रेखा निर्धारण के कैलोरी का मापदंड किसने दिया? तो इसका सही आंसर है योजना आयोग। भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? तो लगान। योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 1950 में हुआ था। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो इसका सही आंसर है सी। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो वो इसका सही आंसर है प्राथमिक। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र के सबसे कम लाभ हुआ है? तो वह है कृषि। गैर बिजली और उत्पादन किस क्षेत्र में रखते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। भारत की पहली मानव रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो योजना आयोग ने किया था। द्वितीय क्षेत्र को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका नाम है औद्योगिक क्षेत्र। भारत में संपन्न राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो 1868 में लगाया गया था। आज का इतना ही।